वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी.कॉम थर्ड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चारों यूनिट के कंपनी लॉ के। देखिए, अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं चारों यूनिट के सारे कराऊंगा। ठीक है, अभी तक आपने तो जो है एग्जाम दे दिया होगा और क्वेश्चन पेपर पैटर्न समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पे दो सेक्शंस में डिवाइडेड होता है आपका क्वेश्चन पेपर। पहला जो रहता है वो ऑब्जेक्टिव पूछता है और दूसरा शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर पूछेगा। तो देखिए, इस वीडियो में हम पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट आंसर करेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग आंसर करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट है चारों यूनिट से मैं सारे करा रहा हूं। ठीक है, तो आपको जो है साथ ही साथ पूरा मैं आपको बताते चलूंगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा, आपका पूरा सिलेबस कवर कराने की कोशिश करूंगा। देखो, अब यहां पे मैं आपको एमसीक्यू समझाऊंगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि ये वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। पीडीएफ अगर मैं आपको शेयर कर भी देता हूं, ठीक है, तो उसके बाद भी आपको यहां से इस वीडियो से जो नॉलेज मिलने वाला है वो पीडीएफ से नहीं मिल पाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस पीडीएफ में जितना आप उतना ही सीख पाएंगे, उससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। देखिए, और ये पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम लिंक से, जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया। आप वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। चलिए, अब हम देखते हैं सबसे पहला हमारा एमसीक्यू नंबर 1। ठीक है, जो शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब जो सेक्शन ए में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं एमसीक्यू नंबर क्या है। कंपनी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। देखिए, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी की जो डेफिनेशन है, कंपनी को जो डिफाइन किया गया है वो कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 है। अब मैं आपको बता देता हूँ, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 को इसमें डिफाइन किया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 में है। तो यहाँ पे आप कैसे याद रख सकते हैं, ए जो है अल्फ़ाबेट में अगर देखेंगे तो पहले नंबर पे रहता है और बी जो रहता है वो सेकंड नंबर पे रहता है। तो बी फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सेक्शन 2, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, है ना। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, अब ये जो आपको दिख रहा है ये जीरो का, आप यहाँ पे ये याद रख सकते हैं कि वो जीरो जो है वो आपका ओ के लिए है और ए का जो है यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो उसके लिए। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है मतलब आप सीधा सीधा किस पे टिक कर देंगे, सेक्शन 2 सब सेक्शन 10। अब यहाँ पे दूसरा जो सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 20, ये किसके लिए। तो अगर मैं आपको बताऊं सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 है तो यही आपका करेक्ट आंसर है, यही आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये कंपनी डिफाइन करता है। तो इसमें क्या दी गई है, इसमें दी गई है डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी, डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी को डिफाइन किया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। अब उसके बाद ये जो सेक्शन है सेक्शन 10, ये क्या डिफाइन करता है कंपनीज एक्ट में, तो मैं आपको बता दूं ये डिफाइन करता है इफेक्ट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब ये दोनों को डिफाइन कर रहा है, इसके इफेक्ट को डिफाइन कर रहा है। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 10 में। तो अगर हम लोग इसके राइट आंसर की बात करें तो आपको समझ में आ गया होगा, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका, इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। ये डिफाइन करता है कंपनीज एक्ट की धारा 2 सब सेक्शन 20 में कंपनीज एक्ट का अर्थ बताया गया है। कंपनी का मीनिंग क्या होता है, कंपनी का मीनिंग होता है और क्या मीनिंग बताया गया वो भी आप देख लेंगे। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट। देखिए, अब यहाँ पे ये जो डेफिनेशन दी गई है इसको आप समझो। कंपनी का मीनिंग क्या होता है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुआ होगा इस एक्ट में, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 जो प्रेजेंट में चल रहा है, या तो कोई प्रीवियस कंपनीज एक्ट, ठीक है, 1913, कोई भी जो प्रीवियस कंपनीज एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली अगर मान के चलो कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है तो उसे हम कहेंगे, कंपनी के डेफिनेशन में आपको सेक्शन 2 सब सेक्शन में बता देना 20 में। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर के एमसीक्यू में। सेकंड नंबर के एमसीक्यू आप देख लेंगे। सेकंड नंबर का एमसीक्यू जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी। देखिए, विच ऑफ द
क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी। तो मैं आपको मैंने एक वीडियो पे आपको बताया है कि जो कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगे। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, क्रिएटेड बाय लॉ होता है, तो ये तो आपका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन है, कंपनी जो है कभी खत्म नहीं होता है, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मर जाएं, ठीक है, या शेयर होल्डर चेंज हो जाए, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है, कंपनी चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ये परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है। ठीक है, तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन भी होता है, ठीक है, कंपनी परपेचुअल सक्सेशन भी होता है, और कंपनी खुद के नाम पे, है ना, कॉन्ट्रैक्ट पे आ सकता है, उसका खुद का कॉमन सील होता है, सिग्नेचर होता है, तो ये भी कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन जो बच गया वो कौन सा है, वो है आपका सिटीजनशिप। अब ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, राइट आंसर होगा। क्यों है वो भी हम समझते हैं। देखिए, सिटीजनशिप, अब सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है। देखिए, कंपनी जो है वो परपेचुअल सक्सेशन हो जाता है, कॉमन सील हो जाता है, लेकिन नागरिक नहीं होता, मतलब कोई एक मतलब इसको नागरिकता नहीं मिलती है। भाई, ये कंपनी तो है, ये आर्टिफिशियल कंपनी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन इसको नागरिकता नहीं मिलेगा। एक ह्यूमन बीइंग को जो है वो इंडियन है, ठीक है, ये ऐसा ऐसा इंडियन कंपनी हम बोल सकते हैं, लेकिन इसको नागरिकता नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं थर्ड नंबर के एमसीक्यू पे। थर्ड नंबर का एमसीक्यू क्या है आपका, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज डिफाइंड अंडर। अब यहाँ पे देखिए इतने सारे सेक्शंस हैं, 3 सेक्शन है, ये तीनों सेक्शन, चारों सेक्शंस को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या क्या चीज़ें बताई गई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस सेक्शन में, ये जो सेक्शन आपका पहला दिख रहा है, इसमें बताया गया है अ ब्रिज प्रोस्पेक्टस, अ ब्रिज प्रोस्पेक्टस, अब ब्रिज प्रोस्पेक्टस के बारे में बताया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 5, इसमें बताया गया है एओए के बारे में। और हमारा क्वेश्चन भी क्या था, हमारा क्वेश्चन भी था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज डिफाइंड अंडर, तो हमारा आंसर क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 5। ठीक है, और ये सेक्शन सी, इसमें क्या डिफाइन किया गया है, सेक्शन सी में डिफाइन किया गया है कंपनी के बारे में। अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हो आप, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी, सेक्शन 3 सबसेक्शन 5। अब उसके बाद आते हैं हम लोग सेक्शन 2 सबसेक्शन, सेक्शन 3 सबसेक्शन। तो इसमें डिफाइन किया गया आपके टाइप्स ऑफ अ कंपनी, टाइप्स ऑफ अ कंपनी के बारे में डिफाइन किया गया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है आप देख सकते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को डिफाइन किया गया है आपका कंपनीज का मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग फोर्थ नंबर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी, है ना। अब यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अच्छा, इसका हमने आंसर डिस्कस नहीं किया। आंसर अगर देखेंगे तो उस वही आपको दिख रहेगा, सेक्शन बी, सेक्शन बी, ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 5, है ना, इसी में डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है कंपनी के रूल्स, इंटरनल मैनेजमेंट और पावर्स के बारे में बताता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है, कंपनी के रूल्स के बारे में बताता है, इंटरनल मैनेजमेंट क्या है और उनके पावर्स के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए, अब हम लोग आते हैं एमसीक्यू नंबर 4। एमसीक्यू नंबर 4 पे देखेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैसा होना चाहिए, क्या मस्ट, उसमें क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, उसमें क्या चीज़ें ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, प्रिंटेड होना चाहिए, नंबर्ड होना चाहिए और साइन होना चाहिए। सीधी सी बात है भाई, नंबरिंग की होनी चाहिए, वो प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि राइटिंग जो है अलग अलग पर्सन की हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन प्रिंटेड फॉर्म है तो उसको समझ तो सकते हैं, और वो साइंड होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ मस्ट है, मस्ट है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 5 में। एमसीक्यू नंबर 5 क्या बताता है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल अडॉप्ट्स टेबल। अब यहाँ पे देखो, आपको कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, देखो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, टेबल ए, टेबल बी, टेबल एफ, टेबल जी। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, टेबल ए, यहाँ पे आपको किसके बारे में पूछा है, पहले वो देखो, मेन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कौन से टेबल में बताया गया है वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर इसका आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो आप सबसे पहले ये देखो, टेबल ए में क्या है। टेबल ए बताता है आपको, इसमें स्पेसिमेन है,
इसमें स्पेसिमेन किसके बारे में बताया गया है? स्पेसिमेन MOA, और MOA के अंदर भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। तो अभी हमारा क्वेश्चन यहाँ पे गारंटी पूछा है, लिमिटेड बाय क्या पूछा है? गारंटी पूछा है। तो टेबल ए तो नहीं होगा आंसर। अब उसके बाद हम लोग टेबल क्या देखते हैं? टेबल बी। टेबल बी में क्या बताया गया है? स्पेसिमेन बताया गया है और MOA के बारे में बताया गया है, और इसमें क्या बताया गया आपका? गारंटी, गारंटी कंपनी, पूरा ध्यान से सुनना है आपको, विदाउट शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल। अगर आप MCQ देखेंगे तो यहाँ पे MCQ पूछा है कंपनी गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? टेबल बी रहेगा। अब टेबल एफ में क्या है? अब देखो यहाँ पे आंसर आपका जो है टेबल बी में क्या दिया हुआ है? टेबल बी में दिया हुआ कंपनी गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल। ठीक है, और यहाँ पे ये विदाउट शेयर कैपिटल वाला रहेगा, तो विदाउट शेयर कैपिटल वाला रहेगा तो जी रहेगा। अभी देखो यहाँ पे ये टेबल जी है ना, विदाउट शेयर कैपिटल वाला रहेगा। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को ये विदाउट शेयर कैपिटल पूछा है, विदाउट शेयर कैपिटल पूछा है, लेकिन यहाँ पे पूछा है गारंटी कंपनी, है ना। और यहाँ पे क्या पूछा है? लिमिटेड वर्ड आया है ना, तो लिमिटेड वर्ड आया तो हम लोग इसमें नहीं लेंगे, है ना। और ये गारंटी कंपनी है विदाउट शेयर कैपिटल। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं टेबल एफ में। तो टेबल एफ में जो दिया हुआ है वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है। कंपनी क्या है? लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है। ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, मैं आपको बताऊंगा, अभी एक्सप्लेन करूंगा। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है। ठीक है, और जी में जो है, जी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे कंपनी क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होगा, लिमिटेड बाय गारंटी होगा। ठीक है, अब देखिए आपको मैं चारों यहाँ पे लिख करके बता दूं, तो चारों को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जो है टेबल ए क्या बताता है? टेबल ए बताता है स्पेसिमेन ऑफ MOA, और उसमें क्या बता रहा है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। ठीक है, स्पेसिमेन MOA का बता रहा है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। उसके बाद टेबल बी जो है वो बताता है गारंटी कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल आया। उसके बाद अगर हम लोग थर्ड में देखेंगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, वो टेबल एफ है। और उसके बाद कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और हमसे क्वेश्चन भी किसका पूछा गया था? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का पूछा गया था। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका, टेबल जी जो है उसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपसे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए कि इसका आंसर कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है। ठीक है, आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। अब देखिए प्रोस्पेक्टस इज डिफाइंड इन विच सेक्शन? प्रोस्पेक्टस कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले यहाँ पे जो प्रोस्पेक्टस यहाँ पे आपको पूरा दिया हुआ है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 70, सेक्शन 3 सब सेक्शन 1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सारे सेक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला वाला जो सेक्शन दिया हुआ है ना, सबसे दूसरा सेक्शन दिया, तीसरा सेक्शन और चौथा सेक्शन। तो मैं आपको बता देता हूं, जो ये सेक्शन दिख रहा है ये फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के बारे में है। कंपनी जब फॉर्म होता है तो उसके लिए ये सेक्शन है, यानी कि सेक्शन 3 सब सेक्शन 1। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर देखेंगे सेक्शन 10 जो है वो इफेक्ट्स है। इफेक्ट्स ऑफ क्या? MOA एंड AOA। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे सेक्शन 4, ये जो है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए। तो यहाँ पे मैंने 3 MCQ आपको बता दिए, ये जो 3 ऑप्शंस दिए थे वो बता दिए। तो इसमें से कोई भी इसका आंसर नहीं था, तो आंसर पक्का यही होगा और यही इसका आंसर है, यानी कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 70 में डिफाइन किया गया है आपके प्रोस्पेक्टस को। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि MCQ नंबर 7। अब यहाँ पे प्रोस्पेक्टस डज नॉट इंक्लूड,
प्रोस्पेक्टस क्या इंक्लूड नहीं करता है। तो आपको अगर मालूम है कि प्रोस्पेक्टस क्या इंक्लूड नहीं करता, एक बार आप जो है कमेंट में आंसर करने की कोशिश कीजिए, है ना, कि क्या है इसका। जब जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम में आप देख रहे हैं, तो बिना इसको आगे वीडियो में बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, आपको खुद भी आंसर करना रहेगा कि इसमें से क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊंगा प्रोस्पेक्टस क्या इंक्लूड नहीं करता, तो इसका आंसर होगा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स इंक्लूड नहीं करता है प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल कभी भी इंक्लूड नहीं करता है। हाँ, प्रोस्पेक्टस में नोटिस होता है, प्रोस्पेक्टस में सर्कुलर होता है, प्रोस्पेक्टस में एडवर्टीजमेंट होता है, लेकिन प्रोस्पेक्टस में कभी भी आर्टिकल्स नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इफ नंबर ऑफ डायरेक्टर डज नॉट एग्जिस्ट। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल तब तक नहीं मिलेगा जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने से ज़्यादा नहीं हो जाते। इसका आंसर होगा 15 से ज़्यादा नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों को अप्रूवल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज गिवन इन, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, किसमें गिवन है, तो आपका पहला ऑप्शन दिया है प्रोस्पेक्टस, दूसरा जो है मेमोरेंडम, तीसरा जो है आर्टिकल, और चौथा जो है आपका ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। तो आपका आंसर इसमें होगा आर्टिकल में दिया होता है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो आ जाता है आपका इंटरनल मैनेजमेंट में। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, आर्टिकल, ठीक है। चलो 10th नंबर में आ जाते हैं। मेंबर कैन नॉट बी एक्वायर्ड बाई, मेंबरशिप कैन नॉट बी एक्वायर्ड बाई, ठीक है। आपका इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सबसे पहला क्या पूछा है, साइनिंग आर्टिकल है, दूसरा पूछा है गिविंग कंसेंट इन रिटर्न, तीसरा पूछा है बीइंग रजिस्टर्ड एज बेनिफिशियल ओनर, और डी जो है उसका ऑल ऑफ दिस है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। भाई ये सारी चीजें होनी चाहिए, तब जाकर के मेंबरशिप कैन बी एक्वायर्ड, तभी जाकर के आपको मेंबरशिप मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइनिंग आर्टिकल का मतलब एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब कभी भी कंपनी फॉर्म हो रहा है उस समय में साइनिंग आर्टिकल हो जाना चाहिए। गिविंग कंसेंट इन रिटर्न, तो आपको मेंबर बनने के लिए आपको रिटर्न फॉर्म में देना होगा कंसेंट, और उसके बाद जो है तीसरा अगर देखेंगे बीइंग रजिस्टर्ड एट बेनिफिशियल ओनर, होल्डिंग इन डीमैट, और फिर अगर रिकॉर्ड्स, मतलब उनके तीनों जो है इसके करेक्ट आंसर है। तीनों इसके जो है, आप अगर आपको मेंबर बनना है तो ये तीनों चीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया एमसीक्यू। ये एमसीक्यू जो है इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज आप करके जाएंगे एग्जाम के लिए, और जितना भी मैंने बताया है वो सारी चीज़ें आपको करनी है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम करने वाले हैं, अब चलिए देखते हैं।